Ignited Minds Tutorials has launched an extensive video series covering chemical reactions and equations for Class 10 CBSE and various state boards in India. The series delves into the fundamental concepts, problem walkthroughs, and previous year questions to help students grasp the subject with ease. The videos provide a comprehensive understanding of the topic, breaking down complex concepts and equations into simple, easy-to-understand explanations. The walkthroughs of previous year questions offer valuable insights into exam patterns and help students prepare effectively for their examinations by addressing the key concepts and problem-solving techniques. The series aims to enhance students' understanding of chemical reactions and equations and build their confidence in tackling related problems. The tutorials cater to the curriculum requirements of Class 10 CBSE and various state boards, making it a valuable resource for students across different educational boards. Through these videos, Ignited Minds Tutorial seeks to ignite a passion for learning and facilitate a deeper understanding of chemical reactions and equations among Class 10 students. The comprehensive coverage of the subject matter, coupled with problem-solving strategies, makes the series a valuable tool for students aiming for academic excellence in the field of science. तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी हैं भाई साहब। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हैं तो वो दो चीजों में डिकम्पोज हो रहा है या दो या तीन चीजों में डिकम्पोज होता है। फिर आपने एवोल्यूशन ऑफ अ गैस देखा। कल हमने देखा कि भाई साहब कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, लेकिन उनका स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ठीक है। तो जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, वैसे ही आपका भाई साहब हाइड्रोजन हो गया और वैसे ही आपका भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड पीपलम। ओहो, दरवाजे खुले हैं और ये क्या है आपका सिल्वर, ठीक है। तो आपने डिकम्पोजिशन किस चीज का देखा है, हमने अभी तक किस डिकम्पोजिशन, कोई मतलब बता सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन आर देयर है भरत? डिकम्पोजिशन किस किस से होता है? हीट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो आपका डिकम्पोजिशन जो होता है वो इन तीन चीजों से होता है। डिकम्पोजिशन हैपेंस थ्रू ऑब्वियसली हीट, एंड हैपेंस थ्रू लाइट, and it happens through electricity. Decomposition happens through these things: heat, light and electricity. Are we clear on this one people? Clear? हमने अभी तक जितना भी डिकम्पोजिशन देखा है बच्चा पार्टी, हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन देखा है, ठीक है। वी हैव सीन डिकम्पोजिशन बाय हीट, वी आर येट टू सी डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ठीक है, एंड वी आर येट टू सी डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट को, डिकम्पोजिशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ लो यहाँ पे ए है और ये भाई साहब डिकम्पोज हो रहा है तो ये B+C बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका हीट वाला डिकम्पोजिशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी आपने ये क्या लिया हुआ है, सिल्वर। सिल्वर को आपने रखा हुआ है एयर में, खुले एयर में। आप देखोगे चांदी का कोई चीज कोई पहना हुआ है क्या? नहीं ना। ओके, चांदी की चीज अगर आप व्यवहार करोगे तो आपको दिखेगा कि चांदी में थोड़ा थोड़ा काला काला होने लगता है। विथ पासेज ऑफ टाइम एक ब्लैक डिपॉजिट सा बनने लगता है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो एयर है, ठीक है, एयर में बेसिकली, एयर में क्या होता है, एक गैस होता है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत ही कम मात्रा में होता है, बहुत बहुत कम मात्रा में, ठीक है, वेरी लेस हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत गंदा स्मेल होता है इसका, सड़े हुए अंडे का बास आता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड जब सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो एयर में है ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। दिस बेसिकली मेक सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होता है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। दिस बेसिकली मेक सिल्वर सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिल्वर, ये हो गया आपका सिल्वर। ये सिल्वर भाई साहब आपका क्या हो रहा है, सिल्वर भाई साहब आपका क्या हो रहा है, दिस सिल्वर, ये आपका एयर है। दिस एयर बेसिकली कंटेन्स व्हाट, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड से भाई साहब आपका सिल्वर जो है तो कंटैमिनेट हो जाएगा, इसमें ऐसे ब्लैक डिपॉजिट्स आने लगेंगे, ठीक है, सिल्वर में ब्लैकिश कलर आने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है भाई साहब, यहाँ पे सिल्वर रिएक्ट किया है किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो ये H2S जो एयर में है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है,
AgS बना रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ड्यू टू लाइट। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हम देखेंगे ड्यू टू लाइट, तो आप देखोगे सिल्वर ऐसा काला बन जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड है, लेट्स से सिल्वर ब्रोमाइड, अभी इसको अगर सनलाइट में हम एक्सपोज करेंगे, ठीक है, ये क्या बनेगा? सिल्वर प्लस ब्रोमीन, सिल्वर प्लस ब्रोमीन टूटेगा, ठीक है। जैसा कंबाइन करता है वैसा टूटता भी है। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप एक्सपोज करोगे एयर में, ऐसे आपने एयर में रख दिया इसको, ठीक है, तो एयर से जो सनलाइट आता है, सनलाइट से ये क्या हो जाएगा? इट विल बेसिकली Ag प्लस Br2, ये दोनों में जाएगा। ये सनलाइट मतलब आपका क्या हो जाएगा? इस टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहां पे लाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वेयर एवर लाइट इज यूज्ड इट इज नोन एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है ये? तो यहां पे आपने सिल्वर ब्रोमाइड रखा, ये सिल्वर ब्रोमाइड पे अगर आप सनलाइट अलाउ करेंगे फॉल करना, तो ये भाई साहब सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाएगा, ठीक है। सिल्वर बनेगा और ब्रोमीन बनेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो दिस बेसिकली डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। So what type of reaction is this? First of all, it's a decomposition reaction, and ये हो क्यों रहा है? क्योंकि लाइट की वजह से हो रहा है। It is basically happening due to light, ठीक है, लाइट गिर रहा है तो ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। Are we clear? Okay? तो अभी आप इसको बैलेंस कर रहे हैं, देखो अगर इसको बैलेंस करना रहा तो कैसे करेंगे? देखो Ag है, ठीक है, फटाफट से भाई साहब अपन क्या करेंगे? अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आपके ये हो गए एलिमेंट्स, ठीक है, दीज आर बेसिकली एलिमेंट्स, ये हो गए आपके रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स। देखो मेरे को ये थोड़ा सा लेंदी मेथड लगता है, मैंने जो आपको बोला ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिखकर, वो ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है। खैर यहाँ पे एलिमेंट्स अपन लिखते हैं, Ag और Br, दो ही एलिमेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1। प्रोडक्ट में आपका कितना मॉलिक्यूल है? 1। Br यहाँ पे कितना है? 1। प्रोडक्ट में आपका कितना है भाई साहब? 2। तो ऑब्वियसली आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रोमीन सिल्वर के साथ एसोसिएटेड है, तो अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट विल बी 2AgBr। 2AgBr विल गिव यू व्हाट? Ag प्लस Br। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Ag, तो यहाँ पे अभी हम इस पे आते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 2, तो ये तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे बैलेंस बिगड़ रहा है, ये 2 है और प्रोडक्ट में सिल्वर आपका क्या है? 1 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो गया आपका 2, बैलेंस हो गया भाई। दिस इज बेसिकली अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंसिंग आप बार बार तो देखते ही रहेंगे, लेकिन जो आपको यहाँ पे समझना है वो ये है कि डिकम्पोजिशन यहाँ पे किस वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से हो रहा है, ठीक है। हियर द डिकम्पोजिशन इज बेसिकली हैपनिंग ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी देखो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड पे आपने सनलाइट डाला तो क्या हो जाएगा? बोलो, सिल्वर प्लस क्लोरीन, सिल्वर प्लस क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड है बच्चा बॉडी, इस पे आप सनलाइट डाल रहे हो तो ये भी डिकम्पोज हो रहा है, किसमें? सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है। वो वाला स्विच बंद कर दोगे क्या, जो चार्जर का स्विच है? थैंक यू। सिल्वर और क्लोरीन, ठीक है, इसको बैलेंस करो जरा फटाफट, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। सिल्वर और क्लोरीन बन गया ये भाई साहब, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड बेसिकली क्या बना रहा है? सिल्वर और क्लोरीन बना रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, अभी इसको बैलेंस करो, यहाँ पे आपका वही सेम चीज है, देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 2, बस बैलेंस हो गया ये, ठीक है। ओके ओके ओके, सो आपका 2AgCl बेसिकली फॉर्म्स 2Ag प्लस Cl2। ओके, डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस, ठीक है। जहां पे भी आप डिकम्पोजिशन, देखो लिसिस मतलब, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो बेसिकली मींस यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या? लाइट, ठीक है। और लिसिस मतलब क्या होता है? लिसिस मतलब ब्रेकिंग, लिसिस मींस ब्रेकिंग। सो द ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलिसिस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम, ठीक है। ओके, both these reactions are used in black and white photography during the process of developing। तो इन रिएक्शंस को हम यूज करते हैं किसमें? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाले दो रिएक्शंस हैं, वो हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में दोनों को यूज करते हैं, ठीक है। ओके,
चलिए अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे प्लास्टिक मग है ये, लेट्स से दिस इज अ प्लास्टिक मग, ठीक है, और यहाँ पे ये रबड़ है, ठीक है। अभी आपने भाई साहब क्या क्या, ये टेस्ट ट्यूब है, दिस इज बेसिकली टेस्ट ट्यूब, और ये आपका भाई साहब स्टॉपर कैथोड है, ठीक है, दिस इज बेसिकली कैथोड। अभी आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे हम सारा इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया है अभी तक क्या, डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, हमने पढ़ लिया है डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट, अभी हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो आप भाई साहब यहाँ पे डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। आपने जैसे स्विच दिया, ये ग्राफाइट रॉड है बेसिकली, ठीक है, तो ये ग्राफाइट रॉड है, आपने भाई साहब यहाँ पे ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें डाला, ठीक है, थपा, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जैसे इसमें आएगा, ठीक है, व्हाट विल हैपन, एसिडिफाइड वाटर इज वाटर मिक्स विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। आपने भाई साहब यहाँ पे क्या लिया हुआ है, व्हाट यू हैव टेकन हियर इज बेसिकली वाटर, और इसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाला है, ये वाला एसिड, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिडिफाइड वाटर। एक्चुअली होता क्या है कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो शुरुआती तौर पे आप वाटर में थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं शुरुआती तौर पे, ठीक है, तो वाटर में जैसे ही आप एसिड मिलाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आयंस, इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे भाई साहब, आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी पीपल व्हाट आर द आयंस व्हिच आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे H2O है वाटर, आप बोलेंगे H2SO4 कहाँ गया, लेकिन H2SO4 इतनी कम मात्रा में आपने इसको ऐड किया है कि इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। जस्ट टू किक स्टार्ट द प्रोसेस यू बेसिकली नीड एसिड, अदरवाइज एसिड का डिकम्पोजिशन हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसिड आपने लिया हुआ है बच्चा पार्टी, द एसिड इज जस्ट टेकन इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इस एसिड को आपने किस में ऐड किया है, वाटर में, और दिस इज डन टू किक स्टार्ट द प्रोसेस, बेसिकली टू किक स्टार्ट द प्रोसेस, दिस इज डन टू किक स्टार्ट द प्रोसेस, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा भाई साहब, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस उभरता हुआ दिखेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपको दिखेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कैथोड है और ये एनोड है, एनोड में आपका ऑक्सीजन और कैथोड में आपका हाइड्रोजन होगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये H2O है वाटर, इसमें आपने क्या पास किया है, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आपने क्या पास किया है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब इसकी बैलेंसिंग करनी है भाई साहब, बैलेंसिंग कैसे ही कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप भाई साहब इसका करेंगे बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग। तो ये हो गया भाई साहब आपका एलिमेंट, ये हो गया आपका एलिमेंट, ये हो गया आपका भाई साहब एलिमेंट, ये हो गया आपका रिएक्टेंट्स, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट्स, ठीक है। एलिमेंट क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट्स में भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ऑब्वियसली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये भी ऑटोमेटिकली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। तो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन कितना बन गया, 4, और ऑक्सीजन कितना बन गया, 2, ठीक है। यहाँ पे कितना है भाई साहब, तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 4 और ये 2, तो ये 2 और ये 2 और ये 4 और ये 4, आर वी क्लियर। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क जब वाटर से हम पास करते हैं, इट बेसिकली कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये। तो यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया हुआ है, डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, किस तरीके का डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन आपके 3 टाइप के हो गए, क्या क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन किससे होता है बच्चा पार्टी, बाय हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है भाई साहब आपके हीट के वजह से, ठीक है। और दूसरा क्या लिया भाई साहब आपने, लाइट, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस, PHOTO, फोटोलिसिस, ठीक है। दिस इज बेसिकली डिकम्पोजिशन विच हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड देन वी हैव इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इस डिकम्पोजिशन में क्या होता है भाई साहब, यू आर बेसिकली यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू डिकम्पोज, आर वी क्लियर टू ऑल दीज थिंग्स पीपल, हम समझम। तो यहाँ पे H2O इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो H2O आपका क्या बना रहा है, 2H2O क्या बनाएगा आपका, 2H2 प्लस O2, decomposition due to electricity is called electrolysis. So decomposition due to heat is called thermal decomposition. Decomposition due to electricity is called electrolysis. Decomposition due to light is called
फोटोलिसिस, क्लियर है? डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, एंड डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। आर वी क्लियर थ्रू ऑल दीज थिंग्स पीपल? हम समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सब में यूज होता है, ठीक है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, क्या क्या एक्सट्रैक्शन, सोडियम, मेटल, ये सब जो मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, इसमें यूज होता है, ठीक है? ओके बच्चा पार्टी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेन से प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है, नोटबुक में, ठीक है? ये रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली क्या है बच्चा पार्टी? ये रिएक्टिविटी सीरीज है एक लिस्ट एलिमेंट्स का, ठीक है? अगर दो एलिमेंट्स हैं, देखो हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं और किसके लिए हमको जरूरत है, तो हम जो अभी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? वन इज बेसिकली सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड द अदर वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? एक होता है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट और बच्चा पार्टी दूसरा होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? देखो अगर ए बी प्लस सी किया हमने, तो अगर ए कम रिएक्टिव है और सी ज्यादा रिएक्टिव है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? सी बी प्लस ए, ठीक है? इसको अपन बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए बी प्लस सी डी, यहां पे क्या हो जाएगा? इसके साथ इसका एक्सचेंज और इसके साथ इसका, तो ए डी प्लस बी सी, ये हो जाएगा, ठीक है? यहां पे एक प्रेसिपिटेट बनेगा, इन दोनों में से कोई एक भाई साहब प्रेसिपिटेट बनेगा, या तो एडी या तो बीसी, वन ऑफ देम विल बी अ प्रेसिपिटेट, ठीक है? तो कौन सा मेटल कौन से मेटल को डिस्प्लेस करेगा ये डिपेंड करता है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। तो यहां पे देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आपको कौन सा दिख रहा है? पोटेशियम, एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आपको कौन सा दिख रहा है? गोल्ड। क्या यही तमाम मेटल्स हैं? नहीं, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, बट आपके लिए इतना समझना ही काफी है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स को हम ज्यादा रिएक्टिव बोलते हैं, तो ये यार दीज आर रिएक्टिव मेटल्स, दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? मोर रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है? और इनको क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो प्रोसेस क्या है भाई साहब? प्रोसेस ये है आपका कि अ मोर रिएक्टिव मेटल, अ मोर रिएक्टिव मेटल, अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces, a more reactive metal displaces a less reactive metal, a more reactive metal displaces a less reactive metal from its compound, from its compound, ठीक है? ये है भाई साहब आपका थ्योरम, ठीक है? अभी समझो इसको, जैसे तुम्हारे पास है यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम, ठीक है? और लेट्स से तुम्हारे पास है यहाँ पे जिंक सल्फेट, ठीक है? ये जिंक सल्फेट जो है एक्वस सॉल्यूशन में है और यहाँ पे पोटेशियम जो है सॉलिड है। जैसे तुम इसका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे देखो पोटेशियम कहाँ दिख रहा है तुमको? यहाँ पे दिख रहा है, और जिंक कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या करेगा? पोटेशियम इसके साथ कंपाउंड बना डालेगा और जिंक अकेला रह जाएगा। तो जिंक क्या हो जाएगा? यहाँ पे जिंक रह गया और इधर क्या बन जाएगा? KSO4। KSO4 नहीं बनेगा एक्चुअली, के पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, SO4 उस दिन मैंने आपको बताया था वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? दिस विल बेसिकली फॉर्म K2SO4, ठीक है? क्लियर है? अभी जैसे समझो यहाँ पे तुम्हारा आयरन है और यहाँ पे क्या है? कॉपर है, ठीक है? लेट्स से जिंक है और यहाँ पे कॉपर है, तो लेट्स से यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे तुमने लिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का तुमने क्या लिया हुआ? यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में डिसॉल्व किया हुआ। ये जिंक आपका सॉलिड है, तो जिंक आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? दिस विल फॉर्म जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा? ये जिंक इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और कॉपर रह जाएगा आपका। कॉपर एज ए सॉलिड विल बी प्रेसिपिटेट, ठीक है? क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि जब भी आपका एक मेटल दूसरे लोअर मेटल से कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो ये इसको ले लेगा और उसको अकेला छोड़ देगा। अभी अगर मैं उल्टा आपसे पूछूं कि जैसे कॉपर है और यहाँ पे जिंक सल्फेट है, तो आप बताओ क्या होगा? कॉपर भाई साहब लेस रिएक्टिव है और जिंक इसके ऊपर है, तो इसका क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अ लेस रिएक्टिव मेटल
cannot displace a more reactive metal from its compound. However, a higher reactive metal will displace a lower reactive metal from its compound. This is called single displacement reaction. और इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज के इतने सारे एलिमेंट्स के स्ट्रैटेजी मतलब आपका पोजीशंस पता होना चाहिए. तो ये आपको भाई साहब याद करने पड़ेगा. सब लोग इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन पीपल. व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग हियर इज कि ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज हो गया. ठीक है, दिस इज बेसिकली योर रिएक्टिविटी सीरीज. इसको याद रखना जरूरी है. ठीक है, ज्यादा करके आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे पीपल, मैं बताता हूं किसमें क्वेश्चंस बनेंगे. ये जिंक और इस कॉपर में क्वेश्चन बनेंगे. कॉपर बहुत ही गरीब एलिमेंट है, सब लोग आकर इसको भाई साहब डिस्प्लेस कर देते हैं. आयरन और कॉपर में क्वेश्चन बनेगा. एल्यूमिनियम कॉपर में क्वेश्चन बनेगा. मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब भाई साहब कॉपर को डिस्प्लेस करेंगे. ठीक है, ऑल ऑफ देम विल बेसिकली डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज कॉपर एज कंपेयर टू देम इज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट. क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये. ठीक है, इसको भाई साहब प्लीज याद कीजिए, अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए. ज़्यादा बड़ा सीरीज नहीं है, आप जितनी बार इसको रिपीट करेंगे ये अपने आप याद होता जाएगा. a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? कैसे याद हो गया ये? एक टाइम था जब ये भाई साहब ओ बाप रे ये क्या है, लेकिन करते करते ये याद हो गया है ना. तो इसी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज शुरुआती तौर पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये मतलब याद हो जाएगा. लेकिन आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. आज आपने पढ़ा और फिर 1.5 साल बाद पढ़ने जाओगे तो भाई साहब कुछ नहीं रहेगा दिमाग में. ओके, तो आपका भाई साहब रिएक्टिविटी देखो, एरो क्या दिखा रहा है? इट डिक्रीजेस. इट डिक्रीजेस. कुछ भी भाई साहब बना सकते हो, काला, नीला, जो भी है, मेमोनिक भाई साहब. ओके, रिएक्टिविटी आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. दिस रिएक्टिविटी इज बेसिकली डिक्रीजिंग. सो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव. आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके. सो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज. भाई साहब ये रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, रिएक्टिविटी सीरीज अपने आप में बहुत बड़ा है, 5-6 पन्नों का है. आपके भाई साहब 118 एलिमेंट्स हैं, उनको रिएक्टिविटी सीरीज में डालने के लिए ये चिंटू सा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है. लेकिन आपके काम के लिए ये काफ़ी है, 10th निकालने के लिए ये काफ़ी है. ठीक है, दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो. ठीक है, कोई आपसे नहीं पूछेगा भाई साहब कैडमियम या भाई साहब आर्सेनिक, इन सब चीज़ों से नहीं आपका वास्ता पड़ेगा. आपको इन्हीं मेटल से या इन्हीं एलिमेंट से आपका ज़्यादा करके वास्ता पड़ेगा. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ. ठीक है, ओके, एक मिनट. ओके, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे समझिए इसको. द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज. इतना काफी है. ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये आपका मोस्ट रिएक्टिव होगा और ये आपका भाई साहब लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ, हम बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है, so the arrangement of metals in the increasing or decreasing order of reactivity is called the reactivity series of metals. ठीक है, अभी आते हैं भाई साहब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे. तो ए बी हो गया भाई साहब, ए बी प्लस सी कर रहे हैं आप. ठीक है, ए बी प्लस सी. अगर आपका क्या बनता है यहाँ पे, ए अकेला रह गया और यहाँ पे क्या कंपाउंड बन गया आपका सी बी. तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? सी इज मोर रिएक्टिव देन ए बिकॉज सी इज डिस्प्लेसिंग ए फ्रॉम इट्स कंपाउंड. सी भाई साहब ए को जुदा कर रहा है उसके कंपाउंड से, तो सी इज मोर रिएक्टिव देन ए. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम इसको अपन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सो इन दिस केस हु इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट पीपल? हम सी. ठीक है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स अनदर दैट इज सिमिलर एलिमेंट हैविंग लेस रिएक्टिविटी, सिमिलर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दिस रिएक्शंस आर टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर है? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट removes another similar element having less reactivity from its compound, these reactions are termed as displacement reactions. Are we clear to this one people? हम समझ में आता हूं. ठीक है, ओके. जैसे यहाँ पे आप देखो, ये आयरन नेल है और ये सैंड पेपर है. ये आयरन नेल है और ये सैंड पेपर है. ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. दिस इज बेसिकली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ठीक है, ये 20 मिनट तक, ठीक है, आपने भाई साहब क्या किया, ये आयरन नेल को इधर रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? अरे यार, यहाँ पे आयरन नेल को रखा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में. आपने रिएक्टिविटी सीरीज को देखो, आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन. चलिए भाई साहब, तो ये आपका क्या था? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर सोल्यूशन है
और इस पे आपने आयरन नेल को रखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, आयरन ये सॉलिड है, प्लस यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका कॉपर सल्फेट, ये आपका एक्वस सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये बन जाएगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। आयरन इज मोर रिएक्टिव, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। यहाँ पे बन जाएगा आपका फेरिक सल्फेट एक्वस सोल्यूशन, और कॉपर जो है तो सॉलिड रूप से रह जाएगा। तो यहाँ पे भाई साहब आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, लेकिन अभी देखो ये ग्रीन कलर हो गया। ये जो ब्लू कलर सोल्यूशन है ये किसका सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का कलर है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर है ये बेसिकली किसका सोल्यूशन है? दिस इज बेसिकली आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके, ठीक है। ये आपका आयरन नेल है, ये आपका सैंड पेपर है। आपने पहले इसके लिए क्या किया, आयरन को पहले पूरा घिस दिया है सैंड पेपर से, ताकि जो भी रस्ट वगैरह है वो निकल जाए, और इसको आपने भाई साहब इसमें डाल दिया है। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। सो ये हो गया आपका फेरस सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट है एक्वस सोल्यूशन, जिसका कलर क्या है भाई साहब? ओ भाई साहब ब्लू, ठीक है। आपने अभी भाई साहब क्या ऐड किया? आयरन। आयरन आपका सॉलिड फॉर्मेट में है, ये क्या बनाएगा भाई साहब? आयरन सल्फेट, ठीक है। ये बनाएगा आपका FeSO4 प्लस कॉपर, FeSO4 प्लस कॉपर। और ये आयरन सल्फेट का कलर क्या होगा भाई साहब? ग्रीन, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली ग्रीन इन कलर, ओके। तो आप देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज, फिर से रेफर करो इसको, तो आपको दिख रहा है भाई साहब यहाँ पे जो हमारा आयरन है वो कॉपर से ऊपर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच आयरन इज एबल टू डिस्प्लेस, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका आयरन, ठीक है। इट डिस्प्लेसेस व्हाट? इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, ओके ओके ओके। तो अभी आप देखो जिंक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये क्या बनाएगा भाई साहब? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये बना देगा आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सो दिस विल बी बेसिकली जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो जिंक आपका देखो ऊपर दिख रहा है किससे? कॉपर से। तो जिंक भी कॉपर, तो कॉपर आपका एक बहुत गरीब सा एलिमेंट है, ठीक है। इसके नीचे तीन ही एलिमेंट है, विच इज मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स इसको भगा देंगे उसके कंपाउंड से, ठीक है, ओके। तो जिंक आपका देखो कॉपर के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, सो इट विल बी एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, सो दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग, ठीक है, ओके। तो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, ये हो गया आपका लेड, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड है, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। ये देखो लेड है, ये हो गया आपका कॉपर क्लोराइड। अगेन आओ यहाँ पे देखो, ये आपका लेड है, देखो लेड, ये लेड है और यहाँ पे कॉपर है। इज इट मोर देन कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में? सो लेड विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो दिस विल फॉर्म व्हाट? लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लेड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो लेड का भाई साहब होता है वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो अगर हमने यहाँ पे किया तो लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, ठीक है। दिस विल बेसिकली फॉर्म लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके, दिस विल फॉर्म लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। लेड विल डिस्प्लेस कॉपर, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी देखो ए बी है, ठीक है, ए बी है, जस्ट वन मोमेंट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? जैसे ए प्लस, यहाँ पे देखो क्या है, मेटल जो होता है, जैसे समझ लो आपका भाई साहब NaCl है, ये कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। इसमें ऑब्वियसली सोडियम क्या होगा? पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या होगा? नेगेटिव। सोडियम हैज डोनेटेड एन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ विच इट हैज एक्वायर्ड अ पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन हैज गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ विच इट हैज एक्वायर्ड अ नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से हम A प्लस और B माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस लेट्स से C प्लस एंड D माइनस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो दिस विल बी बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट? A प्लस D माइनस एंड C प्लस एंड B माइनस, कह रहे ये A प्लस का D माइनस के साथ और B प्लस का C प्लस के साथ, B माइनस C प्लस। तो यहाँ पे हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, A ने भाई साहब D के साथ और B ने भाई साहब C के साथ कंबाइन किया। सो दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक चीज याद रखना, दिस विल ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस विल ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये होना ही होना है, दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, ओके, दिस इज गोइंग टू हैपन, ओके ओके ओके।
So the reactions wherein a precipitate is formed by exchange of ions between the reactants are examples of double displacement reaction. तो जहां पे भी precipitate होता है between the ions, it is basically called double displacement reaction. ठीक है, A B C D ये हो गया आपका A D C B. ठीक है, during double displacement reaction an insoluble substance is formed and it is known as a precipitate. हमेशा double displacement reaction में एक precipitate बनना ही बनना है. सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो आपका प्रोडक्ट होगा वो प्रेसिपिटेट होगा. ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है. वन ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी सॉल्यूबल इन वाटर, इट विल फॉर्म सॉल्यूशन, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल फॉर्म अ सॉल्यूबल सॉल्यूशन एंड द अदर वन विल फॉर्म अ प्रोडक्ट. क्या ये समझ में आ रहा है? इट विल हैपन, ये होना ही होना है. ठीक है, ओके. सो एनी रिएक्शन, ठीक है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. और हर सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं. ठीक है, सो रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. अभी यहाँ पे देखो क्या है भाई साहब आपका सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट आप कैसे लिखोगे? देखो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है 2. तो आप अगर करोगे तो यहाँ पे बनेगा क्या? Na2SO4. दिस बिकम्स योर सोडियम सल्फेट. तो ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट सोल्यूशन. ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है ये. ठीक है, प्लस आपका बेरियम क्लोराइड. बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1. इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा BaCl2. तो ये हो गया आपका BaCl2, ये हो गया आपका एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, इसको अपन रिएक्ट करवा रहे हैं. तो अभी आपका क्या हो जाएगा? देखो सोडियम के साथ क्लोरीन का, तो ये बन जाएगा NaCl. NaCl का फॉर्मूला कैसे आएगा? देखो आपने देखा कि क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1 और सोडियम का 1. तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली फॉर्मिंग NaCl. ठीक है, ओके. अभी आपका क्या हो जाएगा? BaSO4. Ba का आपने देखा भाई साहब कितना था? वैलेंसी 2 और SO4 का कितना था? 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 भाई साहब 1. तो दिस विल बी BaSO4. तो ये हो गया आपका भाई साहब BaSO4. सोडियम क्लोराइड, थोड़ा सा दिमाग लगाइए. सोडियम क्लोराइड जो है, आपने नमक को पानी में घोला है तो क्या वो क्लियर सोल्यूशन दिखता है आपको? तो आप यहाँ पे ये हो जाएगा एक्वस सोल्यूशन. ये वाला आपका हो जाएगा प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं या ऐसा PPT भी लिखते हैं. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका भाई साहब रिएक्शन बिटवीन बेरियम. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये. कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट? भाई साहब ये जो Na है इसने Cl के साथ कंबाइन किया और ये जो Ba है उसने SO4 के साथ. अभी हम फटाफट से करेंगे इसकी बैलेंसिंग. यहाँ पे Na 2 दिख रहा है Cl, अभी इसको 2 लगा दो भाई साहब, बैलेंस हो रहा है. देखो इस तरफ Na कितना है तुम्हारा? 2. उस तरफ कितना है? 2. Cl इस तरफ कितना है? 2. उस तरफ कितना है? 2. Ba इस तरफ कितना है? 1. उस तरफ कितना है? 1. SO4 इस तरफ कितना है? 1. उधर भी कितना है? 1. सो दिस इज बेसिकली अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन. एक प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन है. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो आपका भाई साहब सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड is going to give you sodium chloride plus barium sulfate. Are we absolutely clear through this one people? समझ में आता हूँ? ठीक है, ओके. नाउ लेट्स लुक एट इट. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ पे हमने डाल दिया टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड. तो यहाँ पे आपका देखो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा. समझ में आ रहा है? इस तरीके का, जैसे आप नींबू निचोड़ते हो अगर दूध में तो पनीर ऐसे जमने लगता है, वो क्या है? आपका प्रेसिपिटेट है. तो इस तरह से देखो प्रेसिपिटेट जमने लगेगा. ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो आपका देखो Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट है. ये सोडियम आपका प्लस आयन है और सल्फेट आपका नेगेटिव आयन है. प्लस बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे आपका प्लस माइनस हो गया ये. तो दिस विल बी फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट प्लस 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 आपका सोडियम क्लोराइड. आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम. ओके ओके ओके. सो बेरियम सल्फाइड प्लस जिंक सल्फेट, इसमें क्या बन जाएगा बोलो? तो आपका यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फाइड. ये आपका बनेगा जिंक सल्फाइड ये S के साथ, और यहाँ पे बन जाएगा BaSO4. जैसे आपने पिछली बार देखा ये वाला आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये वाला आपका एक्वस सोल्यूशन में रहेगा. ठीक है, दिस वुड बी एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, क्लियर है? अभी आप फटाफट से बैलेंसिंग देखिए. जिंक एक इधर एक इधर, S एक इधर एक इधर, S एक्चुअली 2 है और O4 भाई साहब परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है. ठीक है, तो एक आपका प्रेसिपिटेट भाई साहब बनना ही बनना है. ठीक है, तो बेरियम सल्फाइड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी जिंक सल्फाइड. सो बेरियम सल्फेट विल एक्चुअली फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड जिंक सल्फाइड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है,
कॉपर क्लोराइड, ये कॉपर क्लोराइड है प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये हो गया आपका क्या, कॉपर आयोडाइड। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा, कॉपर आयोडाइड प्लस 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 आपका क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड है, देखो कॉपर किसके साथ कंबाइन करेगा भाई साहब, आयोडीन के साथ, तो कॉपर आयोडाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तो ये हो गया आपका 2KCl, तो ये 2Ki, तो ये हो गया आपका 2KCl। प्रेसिपिटेट इज सिंबलाइज्ड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। प्रेसिपिटेट कैसे सिंबलाइज होता है, एक एरो से विच इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया भाई साहब, वी हैव सीन व्हाट इज बेसिकली डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन हमने देखा 3 चीजों से होता है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट से डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट से डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं फोटोलिसिस, और इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। समझ लो ये कॉपर पाउडर है, इसको आपने चाइना डिश में रखा है, ये वायर गेज है, ट्राइपॉड स्टैंड है, बुनसेन बर्नर है। तो कॉपर भाई साहब क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, इट विल बेसिकली फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। सो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन में पहला क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, दूसरा इसका होगा भाई साहब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किसी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन को निकाला जाता है तो भी हम इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और किसी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, और सॉरी ऑक्सीडेशन। ओके, तो लेट्स से ये हमने पहला केस लिया है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका 2CuO। ठीक है, ओके, तो 2Cu प्लस O, कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर यहाँ पे क्या गेन कर रहा है भाई साहब, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। अभी आपका देखो यहाँ पे अल्कोहल है प्लस सोडियम है। ठीक है, अल्कोहल और सोडियम ये क्या बना देगा भाई साहब, सोडियम एथोक्साइड। मुझे अभी यहाँ पे बताओ ऑक्सीडेशन हुआ है क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ है आपका, इसने क्या गेन किया है, एक मेटल को गेन किया है। ऑक्सीडेशन का पहला क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या है भाई साहब, रिमूवल माइनस ऑफ H2। तीसरा क्या है भाई साहब, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। और चौथा क्या है भाई साहब आपका, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। ठीक है, इस कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सोडियम ऐड हुआ है, इसीलिए ये क्या बन गया, सोडियम एथोक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, इज दिस ऑक्सीडेशन, यस इट इज। आप बोलेंगे भाई साहब एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो ऑक्सीडेशन तो हुआ नहीं है, नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सोडियम ऐड हुआ है, और सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल वो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता हो। मेटल्स विच टेंड टू शो टेंडेंसी टू बेसिकली लूज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है भाई साहब, हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंसिंग कर लो भाई साहब, ये बैलेंसिंग हो गई आपकी। ठीक है, सो इथाइल अल्कोहल हैज लॉस्ट हाइड्रोजन। अगर आप क्लियरली देखोगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी है और गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी है। तो आपको मैंने 4 स्टेप्स बताए हैं। ठीक है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो आपने पहले देखा आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यहां पे क्या ऐड हुआ है भाई साहब, यहां पे बेसिकली हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। सो दिस हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड। इथाइल अल्कोहल हैज लॉस्ट हाइड्रोजन, सो इट हैज बेसिकली लॉस्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हेंस ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पहला हमने जो पढ़ा हुआ है वो क्या है, ऑक्सीडेशन में आपने ऑक्सीजन को गेन किया है या हाइड्रोजन आपसे लॉस हुआ है, दोनों भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन and the process of losing oxygen is also known as oxidation. Are we clear to this one people? समझम बहुत बढ़िया। रिडक्शन रिएक्शन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये क्या बना रहा है आपका, CH4। ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये आपका क्या बना रहा है, CH4। तो आपने क्या पढ़ा, देखो ऑक्सीडेशन, एक है आपका ऑक्सीडेशन
और दूसरा है क्या आपका रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में आपने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होगा, इसका उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हम पढ़े यहां पे रिडक्शन, देखो ध्यान से, तो मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का किसी कंपाउंड से जाना, दोनों भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो उसका उल्टा क्या है, ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड से जाना और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली रिडक्शन। तो आपका देखो जैसे यहां पे कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन ने भाई साहब हाइड्रोजन गेन किया तो ये क्या बन गया, मीथेन बन गया। सो हाइड्रोजन क्या किया इसने, दिस हैज बेसिकली गेन्ड हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का गेन हुआ है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, दिस विल बी रिडक्शन। जहां पे हाइड्रोजन गेन होता है वो होगा रिडक्शन, जहां पे हाइड्रोजन का लॉस होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस कर लो भाई साहब, O3 भाई साहब O2 बन गया। ओजोन का ऑक्सीजन बनना मतलब ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन, ठीक है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली रिडक्शन, तो ये हो जाएगा रिडक्शन, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं हम इसको। सो ऑक्सीजन इज लॉस्ट, सो रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम जस्ट वन मोमेंट पीपल।